MQM के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और हमने ये इरादा किया है कि इंशाल्लाह ये 8 फरवरी को जो इलेक्शन होगा उसमें ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को तबाह कर देंगे हम इंशाल्लाह। 4 जमातें हैं जिनका आपस में सीट एडजस्टमेंट होगी और 2 मेंबर की कमेटी बनेगी जिसने आपस में फैसला करना है कि कौन सी नशिस्त पे किस पार्टी का मजबूत उम्मीदवार है, उसने हिस्सा लेना है और बाकी सब ने उनको सपोर्ट करना है। इसी तरीके से मैं वाज़ेह करता चलूं कि 35% से 30% वोट पीपल्स पार्टी जो माफिया ग्रुप है उसको पड़ता है और 68% एंटी पीपल्स पार्टी को या 65% पड़ता है। तो हम वो 65-68% पे फोकस्ड हैं और इंशाअल्लाह अगर वो यकजा कर गए तो सिंध हुकूमत भी ये अलायंस जो है 4 जमायती ये बनाएगा। तो मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सब डेलीगेशन जो छोटे मियाँ साहब की सरबराही में आया है, इन्होंने बड़े गौर फिक्र से ये बातें सुनी और बड़े मियाँ साहब तक भी ये पहुँचाएंगे हमारे गिले शिकवे, और ये जायज़ गिले शिकवे हैं। आज अगर आप देखते हैं तो पूरी सिंध हुकूमत नीचे पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, नीचे ASI से लेकर IG तक, चीफ मिनिस्टर उन सब का ताज बना हुआ है। और हमें उम्मीद थी कि ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, बड़ा तराजू तोल के हर चीज़ लेके चलेगा, हमें भी बराबर लेके चलेगा। जो हमारा तराजू हवा में उड़ रहा है, दूसरी साइड के तराजू पे पूरा वज़न डाल दिया है। तो ये भी हमें गिले शिकवे, ये भी हमने सामने वाज़े कर दिया और इंशाअल्लाह ये जहन में सबके क्लियर हो गया कि हमने ये जो माफिया ग्रुप है 15 साल की हुक्मरानी के बाद इनको हमने इधर से भगा के जान छोड़नी है। अच्छा। बड़ी मेहरबानी। हाँ पहले बोल तो लें। इजाजत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब, हमारे सूबाई सदर और हम अयाज सादिक साहब, मैं मरियम औरंगज़ेब साहब, राना मशहूद साहब, हम सब अपने कायद जनाब नवाज़ शरीफ साहब की हिदायत पर कराची के दौरे पर आए हुए हैं कल से। और आज हमने पीर साहब पगारा शरीफ की खिदमत में हाज़िरी दी है। वहाँ GDA के अकाबरीन भी मौजूद थे, अहबाब साथ खड़े हैं, कुछ दोस्त अंदर बैठे हैं। बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है बड़ी तफसील के साथ। GDA के दोस्तों ने जो सिंध को दरपेश मसाइल हैं और जो एक सिंध खंडर का नक्शा पेश कर रहा है उस पर बात की है। जो बदकिस्मती से यहाँ पे एक लूट मार का निज़ाम है, सिस्टम जिसे कहते हैं, उस पर बात की है। और सबसे बढ़ के 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उस पर इनके ख़दशात हैं। इनके ये तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि माजी में आपने हमें उस तरीके से पैटर्नाइज़ नहीं किया है। मैं ख़ुद ही इसका बयान करता हूँ। तो ये सारी बातें इन्होंने की हैं। बहुत सारी शिकायत इनकी काफ़ी जायज़ हैं। बहरहाल हमने ये मिल के तय किया है कि GDA, PMLN और JUI से हमारी पहले से अंडरस्टैंडिंग है, हम मिलकर सीट एडजस्टमेंट करेंगे। MKM के मरकज़ से हम होके आ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि उनके साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो जाए। तो तजवीज़ ये दी गई है जिसे हमने कबूल किया है। बाकी जमातों से भी बात होगी कि एक 8 रुकनी कमेटी, 4 जमाती, ये जो एक सीट एडजस्टमेंट का एक निज़ाम बनेगा उसमें 2-2 मेंबर हर पार्टी के हों ताकि वोट ज़ाया ना हो और वोट ट्रांसफ़र हो जाए एक दूसरे को। तो देखिए ये हर एक का फंडामेंटल राइट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी इलेक्शन लड़ रही है, उनके जो चेयरमैन हैं वो लाहौर में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने उसमें तो कोई एतराज़ नहीं किया, उन्हें भी हक़ है इलेक्शन लड़ने का। हम 16 माह इकट्ठे हमने काम किया है, हमारे आपस में ताल्लुकात भी हैं, लेकिन हम एक जमात नहीं हैं। हमारे सियासी नज़रियात एक दूसरे से अलग है, हमारा तरीक़ाकार भी काम का एक दूसरे से अलग है। तो जो हमारे नज़रिए और तरीक़ाकार के करीब हैं उनके साथ हम खड़े हैं। तो ये एक सियासी अमल है, इसमें कोई टारगेट नहीं है किसी का। हम पीपल्स पार्टी को पंजाब में इलेक्शन लड़ने पे वेलकम करते हैं, उन्हें लड़ना चाहिए, हमें खुशी है। मेरा ख्याल है उन्हें भी खुशी होनी चाहिए कि हम भी यहाँ पे अपने
हम ख्याल दोस्तों के साथ मिलके सीट एडजस्टमेंट की एक कोशिश कर रहे हैं। मकसद एक ही है, इसमें कोई शक नहीं रह गया। ये बात अज़र मिन शम्स है कि 15 सालों के अंदर अहले सिंध को महरूमियाँ ही मिली हैं और यहाँ पे वैसी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकी जितने यहाँ पे वसाइल थे, वैसी डेवलपमेंट नहीं हुई। इसी तरह कराची भी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और पूरे मुल्क का सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है, उसको भी उसका हक नहीं मिला है। तो वक्त आ गया है कि तमाम सियासी क़ुव्वतें मिलके आवाम की मौसर तर्जमानी करें, सिंध को और ख़ास तौर पे कराची को और सिंध के जो शहरी और देही इलाके हैं उनको उसका हक दिलाया जाए। देखें, बहुत अजीब खबरें आती हैं जब हम सुनते हैं कि यहाँ ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता तो दिल फटते हैं। और जब दोबारा डाकुओं के एमर्ज करने की और लोगों को लूटने की खबरें आती हैं तो तकलीफ़ होती है। आप जानते हैं कि कराची के अमन के लिए मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ने एक पिवटल रोल प्ले किया है। सिंध में डाकू राज को भी हमारे दौर में ठीक रगड़ा लगा था, लेकिन सिंध अमन मांगता है, डेवलपमेंट मांगता है, पानी मांगता है, सीवरेज का निज़ाम मांगता है, तहफ़्फ़ुज़ मांगता है, ये बुनियादी हकूक़ मांगता है जो नहीं दिए जा रहे। तो ये हम इकट्ठे इसी मकसद के लिए हो रहे हैं। हमारा मकसद इनफैक्ट किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारा मकसद ये है कि हम लाइक माइंडेड हैं, हम इकट्ठे होकर लोगों की ज़्यादा मौसर नुमाइंदगी करें और सिंध की आवाज़ को सूबाई असम्बली में और कौमी असम्बली में ज़्यादा बेहतर अंदाज में पहुँचाएँ और अच्छी हुकूमत साजी कर सकें। आप दोनों से ये सवाल है, जो भी इसका जवाब दे दे। आप दोनों की बात से तो ये लगता है कि JUI, GDA और मुस्लिम लीग नून की तो कोई अंडरस्टैंडिंग कहीं हो सकती है, लेकिन MQM से शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक नहीं बनी और MQM आपसे उस तरह अलायंस या इत्तेहाद में नहीं आ रही, क्योंकि आपके जाने के बाद ये खबर फीड भी कराई गई है कि MQM ने आपको या तो हरी झंडी दिखा दी या आपने MQM को दिखा दी और आपका कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं बना। दोनों आप जो कहें। एक तो ऐसी कोई खबर फीड नहीं करवाई गई, ये खेल हम सारी ज़िंदगी से देख रहे हैं। ये आपका मौक़िफ़ हो सकता है, मैं इसे तस्लीम नहीं करता बल्कि माजरत के साथ मुस्तरद करता हूँ। दूसरी बात ये है कि सियासत बड़ी फ्लेक्सिबल है। सीट एडजस्टमेंट पे आपको अच्छे से पता है कराची के साफियों को कि हमारी और उनकी टीम बैठ के बात कर रही है, कोई ना कोई रास्ता इंशाल्लाह निकल आएगा। अदरवाइज़ एक लार्जर अलाइंस है जिसमें एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट की बात है, प्रोवेंशल फाइनेंस अवार्ड की बात है और बल्दियाती अदारों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने की बात है। इस पर किसको इख्तलाफ होगा? हम सब ये चाहते हैं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो और बल्दियाती अदारों को ताकत मिले ताकि लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पे हल हो। तो MQM के साथ हमारी बड़ी कॉर्डियल और आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है और इंशाल्लाह रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। ज़रा फ्लाइट का मामला है, मुझे इजाज़त दें। कैपिटल है ना कराची सिंध का, ये कहने का मकसद एक ही बात है, एक ही बात आखिर मियां खेल बाकायदा रुकन है PTI के और ये जज साहब PTI के मुकर्रर करदा एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं और इनको जब एडिशनल एडवोकेट जनरल मुकर्रर किया गया था तो ये एक सियासी अपॉइंटमेंट थी, ये सियासी तकर्री थी जो कि PTI की तरफ से की गई थी। तो क्या कामरान मियां खेल साहब को नहीं चाहिए था कि वो रिक्यूज करते, वो इस बेंच में बैठने से माजरत करते कि जब उनकी सियासी वाबस्तगी बिल्कुल क्लियर है और सबको पता है कि वो ना सिर्फ PTI के रुकन हैं, उनके फैमिली मेंबर्स बाकायदा PTI में शामिल हैं, तो फिर इन जज साहब ने इस केस को सुनने से माजरत क्यों ना की? यानी गजब खुदा का, आपको PTI की सियासी हुकूमत ने, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एडिशनल एडवोकेट जनरल लगाया हो, आपके कजन्स PTI से इलेक्शन के अंदर उम्मीदवार हों, बाकायदा PTI के मेंबर्स हों और आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस सुने। आपको तो चाहिए था कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए कहते कि मेरी फैमिली मेंबर्स PTI की बाकायदा मेंबरशिप
रखते हैं और ना सिर्फ मेंबरशिप रखते हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई के टिकट पे। मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं ये केस सुनने से माजरत करता हूं, मगर ये काम ना किया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहते रह गए कि आप ये केस चीफ जस्टिस को भेज दें, चीफ जस्टिस इसका फैसला करेंगे, मगर चीफ जस्टिस को भी केस नहीं भेजा गया। उजलत के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला किया गया और मैं बड़ा क्लियर हूं कि पार्टी का आइन मंजूर शुदा नहीं है। पार्टी के चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से जो कवायद और ज़वाबित फॉलो करने थे, जो टाइम डेट मुकर्रर करना था, जगह मुकर्रर करनी थी, तमाम पार्टी मेंबरान को इलेक्शन में शिरकत का मौका देना था, वो तमाम लवाजमात पूरे नहीं हुए। तो अब सिंबल क्यों बहाल किया गया है? क्या बाकी पार्टियों को भी यह सहूलत मुयसर है? जब नून लीग का निशान लिया गया था और हमारे सेनेटर्स ने बगैर निशान के इलेक्शन लड़ा था, तब तो किसी जज साहब को ख्याल नहीं आया कि वो बहाल कर दिया जाए निशान। आज ऐसी सहूलतकारी है कि एक सूबे का हाई कोर्ट पूरे पाकिस्तान में निशान बहाल करता है, ये जानते बूझते हुए भी कि फुल कमीशन का फैसला है, ये जानते बूझते हुए भी कि मामला वफाक से रिलेट करता है, ये जानते बूझते हुए भी कि कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, मगर एक लाडलाइज्म पे, फेवरेटिज्म पे फैसला आ जाता है। और इसके साथ साथ जो साइफर के केस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और एक ओपन एंड शट केस में मासूमाना सवाल किए जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि लॉर्डशिप्स जो हैं वो इतनी आंखें बंद कर सकते हैं कि उन्होंने जलसा ना देखा हो जिसमें साइफर लहराया गया था, उन्होंने वो तकरीर ना सुनी हो साइफर वाली, उस मीटिंग का ना पता हो जो बनी गाला में हुई थी, ये ना पता हो कि साइफर को दुश्मन ममालिक ने पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इस्तेमाल किया है, ये ना पता हो कि साइफर इमरान न्याजी ने घुमा दिया था। इन सारी चीजों के बावजूद किस बुनियाद पे आपने साइफर का ट्रायल रोका है? या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस बिना पे साइफर के अंदर तमाम फैक्ट्स और मेरिट्स को देखा है, बादियों नजर से हट के, डीपर अप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट में जाके? यानी एक शख्स 9 मई के हमले भी करता है, साइफर से भी खेलता है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी ठीक नहीं कराता, चोरी डकैती करप्शन के भी इल्जामात हैं, और कोर्ट जो है वो एक के बाद एक उसको रिलीफ देती हैं क्योंकि घर वाले मजबूर करते हैं, क्योंकि किसी का कजन पीटीआई के अंदर है, किसी का भाई पीटीआई के अंदर है, किसी का बहनोई पीटीआई के अंदर है, कोई उमर अयूब का कजन है। यानी गजब खुदा का यहां पे जाती दोस्तियां, रिश्तेदारियां आड़े आ रही हैं, आप इंसाफ नहीं होने दे रहे। साइफर का केस मैं आज भी कहता हूं ओपन एंड शट केस है, और अगर ये ट्रायल चला, ठीक तरीके से चला, तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ये इसके बाद और क्या सबूत रह गया कि इन जज साहब को ये केस नहीं सुनना चाहिए था? यानी बाकी पार्टियों के सिंबल जाते रहे, पीपल्स पार्टी का सिंबल भी माजी में जा चुका, नून लीग का 2 मरतबा जा चुका, और अब इनका सिंबल जाए तो वो 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे कानून की धज्जियां उड़ानी पड़े, चाहे आउट ऑफ द वे जाके हियरिंग करनी पड़े। तो ये जो ओपन एंड शट केसेस हैं जिसके अंदर लाडलाइज्म जारी है, सहूलतकारी जारी है, ये अगर बंद नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान की तमाम जेलों के दरवाजे खोल दें। कभी साइकिल मांगी जाती है, कभी देसी मुर्गी की कड़ाई मांगी जाती है, कल को आप कहेंगे कि इद्दत में निकाह भी नहीं हुआ, हम खुद गवाह हैं, हमने देखा था कि इद्दत मुकम्मल हो गई थी। कल को आप कहेंगे कि तोशा खाना की घड़ियां भी नहीं बेची गई, कल को आप कहेंगे कि 190 मिलियन पाउंड का भी डाका नहीं मारा गया, कल को आप कहेंगे कि ये इतना मासूम है कि तमाम काम इसने मासूमियत की हालत में किए थे, इसलिए इसको माफी दी जाती है। अगर ये सहूलतकारी बंद ना हुई तो फिर इस मुल्क में कानून और आइन की पासदारी खत्म हो जाएगी। कोई भी पाकिस्तानी शहरी फिर कानून पर अमल दरामद नहीं करेगा। और ये जो मामला जारी हैं, 190 मिलियन पाउंड के डाके को इतना अरसा गुजर गया, नैब को चाहिए फौरी इस पे इसका ट्रायल शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि ये 35 अरब रुपया वफाकी हुकूमत को जाएगा, 30 अरब रुपया सिंध की